हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दाऊजी गुप्ता और मैं आप सबका स्वागत करता हूं डीजे फंडा क्लासेस में। तो आप सबको मैं बता दूं, मैं आपके लिए लाया हूं अकाउंटिंग और फाइनेंस के थोड़े छोटे मोटे मोटे और अच्छे अच्छे फंडे, जो कि हम यहाँ पे इस चैनल पे कवर करेंगे एक एक करके। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अकाउंटिंग में सबसे अच्छा टूल जो हम सब लोग यूज करते हैं वो है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल के मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, कुछ 4-5 चीजें हम आपको टिप्स हम देंगे जो कि आपके लिए बेहतर रहेंगे, जो आप अपने काम उसको आपको अपने काम में यूज करके आप उसको अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर फाइल में अगर 5-5 सेकंड भी सेव करें तो बहुत टाइम सेव हो जाता है। धीरे धीरे हम एक एक करके आगे चीजों को करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं लाया हूँ आपके लिए, सबसे पहले हम जब हम एक्सेल फाइल खोलते हैं तो किस तरह की दिखती है, किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्या क्या हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं, उसके बाद हम एक्सेल खोलते हैं। जस्ट सेकेंड। होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। जैसा कि अब हम ब्लैंक वर्कबुक खोल रहे हैं, तो ब्लैंक वर्कबुक खोलते ही हमको वर्कबुक ऐसी दिखती है जिसमें एक सीट फ्री रहती है और कॉलम्स होते हैं ABCDEFG, ये सारे कॉलम्स होते हैं, एक तरह की सीट आती है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा फाइल में और ऑप्शंस में। तो फाइल में जब ऑप्शंस में हम जाते हैं तो हमको सबसे पहले जो मैं चीज को टॉपिक कवर करना चाह रहा हूँ वो मैं करूंगा कि आपका जो सेव होती है फाइल, वो कहाँ होती है और ऑटो रिकवर हम कैसे करते हैं। तो जब फाइल में ऑप्शंस में जाते हैं तो सबसे पहले हम सेव के ऑप्शंस में जाएंगे। तो जब सेव के ऑप्शंस में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ऑटो रिकवर सेव का ऑप्शन आ गया आपके पास, और आपके पास ये आ गया कि कहाँ पे फाइल डिफॉल्टली सेव होती है। जैसा कि आप सब देखते होंगे, जब आप फाइल को सेव करते हैं तो वो जनरली क्या होती है कि वन ड्राइव के डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में जाती है। तो आप यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में जाते हैं वो डायरेक्टरी का पाथ आप यहाँ पे कॉपी करके आप डाल सकते हैं। तो जब आप फिर फाइल, कोई भी नई फाइल बनाएंगे, सेव करेंगे, तो वो उस फोल्डर में जाएगी। बट हाँ, एक बात को ध्यान रखना, जब वहां पे आपका फोल्डर एग्जिस्ट है वही पाथ आपको यहाँ पे डालना है। अगर वो थोड़ा मिसमैच होगा तो फिर वो लेगा नहीं। तो एक बार पाथ वहां से देख के आपको जहाँ पे भी आपने पाथ बनाया है और उसको सेव कर लेना। और दूसरा, जैसे आपको पता है, जब आप एक्सेल में काम करते हैं, जैसे जो जनरली जो लोग डेस्कटॉप यूज करते हैं, तो जो डेस्कटॉप यूज करते हैं कभी कभी उनका जैसे लाइट वगैरह का फ्लक्चुएशन के कारण में कभी कभी सिस्टम बंद हो जाता है या कुछ और कुछ किसी भी रीजन से जब एक्सेल फाइल क्लोज हो जाती है, फाइल को सेव नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे एक ऑटो रिकवर का ऑप्शन एक्सेल में खुद आता है। तो वो क्या करता है, ऑटो रिकवर हर टाइम में आपकी फाइल को सेव करता है। और वो फाइल कहाँ सेव होती है टेम्पररी, वो इस पाथ पे सेव होती है जहाँ पे ये पाथ आपका दे रखा है। तो कभी भी आपको अगर कोई फाइल, अगर आपने काम करते करते छूट गए हैं, तो आप यहाँ पे आके आप सेव करते हैं। और ये टाइम भी जैसे 10 मिनट का डिफॉल्ट होता है, तो आप इसको मिनिमम टाइम जैसे 2 मिनट में अब ये कर देता हूँ। तो आगे से जब भी कोई फाइल आएगी तो वो 2 मिनट में चेंज होगी। तो जैसा मैंने अब यहाँ पे फाइल की लोकेशन चेंज कर दी, और ये पहली सेटिंग मैंने सेव की बताई। और दूसरी सेटिंग में लेता हूँ सेम अकाउंट्स में और फाइल में ऑप्शंस में जाएंगे, और जैसे मैं फॉन्ट की सेटिंग बताता हूँ। जैसे आपको जो भी डिफॉल्ट फॉन्ट लेना है फाइल का, तो डिफॉल्ट फॉन्ट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एप्टॉस या मैं आपका ओल्ड टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ। फॉन्ट साइज में जो भी आपका 11 लेना चाहो वो ले लो। और ये व्यू है, जैसे आपको पता है कि एक्सेल में 3 तरह के व्यू होते हैं, नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट व्यू। पेज ब्रेक व्यू और पेज लेआउट व्यू जनरली रिपोर्टिंग के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, प्रिंट आउट लेने के लिए यूज किया जाता है, प्रिंट आउट का पेज प्रीव्यू देखने के लिए। तो वो एक होता है, बट जब किसी को काम करना है तो वो नॉर्मल व्यू में, तो मैं नॉर्मल व्यू रहने देता हूँ, उसमें चेंज नहीं करता। आप यहाँ पे अपना यूजर नेम भी चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको कभी कमेंट्स वगैरह डालने हो एक्सेल फाइल में, नोट्स में, तो जिस नोट्स में जो नाम डिफॉल्टली आता है, या तो एक वो साइन इन वाला नाम होता है, बट वो साइन इन वाला अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। जब भी आप कमेंट डालेंगे तो नाम आएगा चेंज करके, आप यहाँ पे ये नाम डाल सकते हैं। ऑफिस का बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है, ऑफिस का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ऑफिस थीम आप चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको ऑटोमेटिकली आपको जो है, जब आप कोई भी नई फाइल खोलेंगे तो इसमें आपको ये दिखेगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, अब जैसे हम ये डार्क ग्रे तो मेरा था, जैसे व्हाइट होता है जनरली, तो कलरफुल का ऑप्शन चूज कर लेते हैं। और एक बार इस सेटिंग को सेव करके एक्सेल को रीस्टार्ट करेंगे। जैसे वो कहेगा आपने ये सब चेंज किया, तो जो भी चेंज उसको इफेक्टिव लेना है
जैसे हमने फोल्डर का नाम सेव किया, जैसे अभी मैं सेव करूंगा कोई भी ये नई फाइल, तो ये सी ड्राइव में जा रही है जो कि पहले था। तो अब हम ये जो हमने ड्राइव का चेंज करने का ऑप्शन दिया, तो हम एक्सेल को रीस्टार्ट करेंगे। तो एक्सेल को रीस्टार्ट हम कर लेते हैं। तो देखिए एक्सेल को अब हमने रीस्टार्ट किया, तो यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट आया, टाइम्स न्यू रोमन आया जो कि हमने चेंज किया था। 11 आया, यस हमने चेंज किया था। तो ये आपका ये फॉन्ट वगैरह चेंज हो गया, सेटिंग चेंज हो गई। और आपके बाद और उसके बाद में जैसे अगर हम इस फाइल को कुछ सेव करना चाहें कंट्रोल एस के साथ में, तो ये डी ड्राइव एक्सेल में जो मैंने वहाँ पे टाइप किया था, तो वो आपका फोल्डर वो आ गया। तो यहाँ पे आपका फाइल का फोल्डर ये सेव हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमने कवर किया। अब मैं आपको एक अच्छा सा टॉपिक दिखाना चाह रहा हूँ कि और जनरली हाँ, जैसे हम कोई नई फाइल हम खोलते हैं तो एक सीट आती है। अगर आपको एक से ज्यादा सीट चाहिए तो इसका भी ऑप्शन आपको फाइल में ऑप्शंस में जब यहाँ पे जाएंगे इंक्लूड दिस मेनी सीट्स, जनरल में, जनरल टैब में वाइट क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, तो यहाँ पे आप अगर नंबर अगर 2 कर देंगे और फिर आप एक्सेल को रिस्टार्ट करेंगे तो 2 सीट खुल जाएंगी। जैसे पुराने एक्सेल में 3 सीट होती थी, अब नए एक्सेल जो आ रहे हैं 2021 के बाद में तो 1 सीट ही आती है। तो चलिए हम इसको 1 सीट ही रहने देते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, और बाकी शॉर्टकट से हम नई क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक सेल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन बताऊंगा। जैसे कोई हम फोल्डर, कोई हम फाइल कॉपी करते हैं, जैसे हमने कोई नंबर यहाँ डाला एक्सेल में। अब यहाँ पे ये नंबर सीरीज है, जैसा कि हमें मालूम है, हम तो इसको जब ये प्लस, जब यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे सिलेक्ट करके हम यहाँ पे प्लस साइन आता है, तो ये प्लस साइन क्या करता है, या तो नंबर सीरीज आपको ये पकड़ के हम नीचे लेकर जाएंगे तो ये नंबर सीरीज को कर देता है, या फॉर्मूले को कॉपी कर सकता है। बट कभी कभी क्या होता है कि कोई मैक्रो इनेबल्ड फाइल अगर हम जब खोलते हैं एक्सेल में, तो ये फंक्शनलिटी डिसेबल हो जाती है। तो इसको इनेबल कहाँ से करना है, फाइल में ऑप्शंस में जाएंगे, और फाइल में ऑप्शंस के बाद जाके यहाँ पे एडवांस में इनेबल फिल ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर सपोज ये आपका अनटिक हो जाता है, अनटिक होने के बाद में क्या होता है, ये आपका प्लस साइन नीचे नहीं आता है, जो ब्लैक वाला प्लस साइन था ना, जैसे नहीं आ रहा था। तो अभी इसको दोबारा लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो अकाउंट्स में ऑप्शंस में जाके हम आपका एडवांस में इनेबल फिल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब एक और चीज, जैसे अगर आपकी ये सेल्स है, यहाँ पे अगर सेल्स पे अगर हमें 18% टैक्स लगाना है, तो सपोज हमने 18% टैक्स लगाते हैं, तो हम जैसे 18% टैक्स लगा के हम ये इसको सेल एंड ड्रॉप करेंगे, तो एक्सेल में क्या होता है, जब फॉर्मूला कॉपी होता है, तो फॉर्मूला कॉपी करने के साथ साथ में वो आपका रो और कॉलम भी चेंज कर देता है। अगर आप फॉर्मूला को नीचे कॉपी करेंगे, डाउन कॉपी करेंगे, तो वो आपका रो नंबर चेंज कर देगा। जैसे इस फॉर्मूले में 5 था, हमने कॉपी करके पेस्ट किया या ड्रैग किया, तो 5 की जगह 6 हो गया, और 6 ये 7 हो गया यहाँ पे, और 8 हो गया। और अब इसको अगर राइट मूव करते हैं, तो आपका ये क्या होता है, कॉलम नंबर चेंज हो जाता है। जैसे इसमें आई कॉलम था, आई के बाद जे आता है, तो जे कॉलम हो गया। अब इसको हम सिंपल कैसे करें, जैसे सपोज मैंने अगर 18% टैक्स अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया, सपोज अब मैं इसमें 18% टैक्स लगाने की जगह, मैं टाइप नहीं करने की जगह, मैं इस फॉर्मूले को कर लेता हूँ कॉपी, और अब मैं इसको नीचे कॉपी करता हूँ, तो वो फॉर्मूला गड़बड़ हो जाता है। फॉर्मूला गड़बड़ इन सेंस, जैसे आप देखेंगे इसमें तो इसका मल्टीप्लिकेशन था, इसमें का मल्टीप्लिकेशन था। तो इसको लॉक करने के लिए ना एक डॉलर साइन का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। जैसे हमें ये 4 नंबर, तो जब हम कॉपी कर रहे हैं तो ये 4 नंबर रो में है, जैसे आप देख सकते हैं, तो 4 नंबर रो के अगर आगे अगर हम डॉलर लगा दें, तो वो क्या होगा, फॉर्मूला जब हम कॉपी करेंगे तो 4 नंबर आपका कॉपी नहीं, वो चेंज नहीं होगा, वो 4 का 4 ही रहेगा, वो 4 का 4 ही रहेगा। यस, ये सीधा लॉकिंग सिस्टम होता है। अगर हम इसको राइट करेंगे तो ये आपका आई की जगह जे हो जाएगा, जैसे आई की जगह जे हो गया। तो इसको भी अगर आपको कॉपी, अगर आपको मूव नहीं करना, तो जे के आगे भी अगर आप डॉलर लगाएंगे, तो डॉलर लगाने के बाद में अगर इसको कॉपी करके अगर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा या ड्रैग करूंगा, तो फिर आपका वो जे का जे ही रहेगा। तो ये लॉकिंग सिस्टम होता है। इसका शॉर्टकट ये होता है, आपका F4 जो फंक्शन की होती है, अगर आप उसको F4 फंक्शनलिटी की दबाएंगे तो दोनों के आगे डॉलर आ जाएगा, फिर एक के आगे डॉलर आएगा, और फिर आपका कॉलम के आगे डॉलर आएगा। फिर आप करेंगे F4 तो सब कट जाएगा, और फिर एक और F4 करेंगे तो फिक्स हो जाएगा। तो ये फिक्सेशन होता है, लॉकिंग होती है, सेल लॉकिंग इन द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में सेल लॉकिंग करने के लिए F4 से आप डॉलर साइन का यूज कर सकते हैं, जो कि आपका बहुत बेहतरीन फंक्शनलिटी करता है, वो आपके काम में भी आता है। जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए ये मैंने बता दिया है, जो कि आप नोट कर सकते हैं, जो कि आपके काम में भी आएगा। और
एक और चीज, अब जैसे ये डेटा को अगर मैं कोई नाम देना चाहूँ, टेबल का नाम देना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे इसका डाटा को सिलेक्ट करके या टेबल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसका नाम दे सकता हूँ। जैसे मैंने दे दिया इसका डाटा। जब मैंने ये डेटा दे दिया, या तो छोटा सा फाइल है तो ये नेम मैनेजर होता है। तो अगर आपका नेम, अगर मैं यहाँ पे भी कोई अगर मैं डेटा रखूँ और उसका नाम रख दूँ डेटा 2, अगर मैं एक और सीट खोल के यहाँ पे एक डेटा को नाम दे दूँ डेटा 3, तो अब आप सीट में कहीं पे भी हो, किसी भी सीट में हो, उसी फाइल में अगर आपको जंप करना है तो यहाँ पे डेटा 1 2 3 जो भी आपने नाम दिए हैं, जितने भी नाम अवेलेबल हैं इस फाइल में, वो सारे आएंगे। वहां पे आप जंप कर सकते हैं, वहां पे आप जंप कर सकते हैं। और इवन अगर आपको कोई भी लुकअप लगाना है या फॉर्मूला लगाना है तो वो भी इजीली लग जाता है। जैसे मैं सम करता हूँ, खाली मैं डेटा लिख देता हूँ, तो डेटा अपने आप लिख के मैंने कर दिया तो इसका सम हो जाता है। तो ये नेमिंग का फीचर होता है जिसमें एक्सेल में आप नाम दे सकते हैं किसी भी डेटा को, जो कि फिर वो आपको फंक्शनलिटी में यूज हो जाता है, और जो कि आपके बहुत काम की चीज है। इसको आप जरूर नोट करके रखना। और इसके बाद मैं एक चीज और कवर करूंगा आपके लिए। जब आप इंटरनेशनल रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें जब आप अकाउंटिंग फॉर्म यूज करते हैं, जैसे मैं इसमें करता हूँ, तो अकाउंटिंग फॉर्म जब भी हम यूज करते हैं तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से डेसिमल में डॉट का इस्तेमाल होता है और थाउजेंड्स में कॉमा का इस्तेमाल होता है। तो जैसे इसमें देखेंगे 5 के आगे कॉमा आता है, लेकिन अगर आपको ये रिवर्स करना है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में क्या होता है, थाउजेंड्स में डॉट सेपरेटर होता है और डेसिमल्स में कॉमा। उसको हमें अगर चेंज करना है तो हम फाइल में अगेन ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद हमको सेपरेटर में जो चेंज करना है, सेपरेटर में चेंज करने के लिए हमको एडवांस में जाके सिस्टम सेपरेटर जो आपके आते हैं उसमें हमें यूज सिस्टम सेपरेटर्स में एडवांस में आपको यहाँ पे, जैसे आप यूज सिस्टम सेपरेटर है तो डेसिमल तो डॉट ही रहता है और थाउजेंड्स कॉमा रहता है। बट अगर आपको यहाँ पे डेसिमल में कॉमा चाहिए या थाउजेंड्स में डॉट चाहिए, जब आप इसको ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के हिसाब से नंबरिंग फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। तो ये आपके लिए ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है जो आप नोट करके रख सकते हैं। और मैं इसको अगर मैं डिफॉल्ट करना चाहूँ तो दोबारा से ऑप्शंस में जाके एडवांस में जाके मुझे खाली यूज सिस्टम ऑपरेटर करना है, तो कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से वो नंबरिंग चेंज हो जाएगी। तो ये काफी अच्छे फंडे हैं जो मैं 4-5 चीजें बेसिक्स की आपको मैंने इस क्लास में कवर करी हैं। मेरे को लगता है ये आपके बहुत ही फायदेमंद की चीज होगी और ये आपको अगर कहीं पे भी यूजफुल होती है आप इस वीडियो पे जरूर कमेंट करें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जो भी एक्सेल का यूज करके किसी चीज का बेनिफिट ले सकते हैं तो उनके साथ जरूर शेयर करें और अपना कमेंट वगैरह देके जरूर इस वीडियो को लाइक एंड और आगे ही इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आप सबका लोगों का फायदा हो रखे और आगे ऐसे ही वीडियो के लिए और इससे अच्छे पॉइंट को कवर करने के लिए मैं आगे आता रहूंगा। और आपको अगर कुछ लगता है मैं किसी और टॉपिक को मेरे को कवर करना चाहिए, आप जरूर कमेंट में डालें कि मुझे क्या क्या टॉपिक कवर करने चाहिए। तो जिससे क्या है, मैं आपको अपनी सरल भाषा में मैं आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।